गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। देखो देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बेटा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? क्या टॉपिक चल रहा था अपना? मॉडल्स। क्या चल रहे थे बच्चों? मॉडल्स। मॉडल्स चल रहे थे ना। मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था? कितने मॉडल्स कंप्लीट हो गए अपने? कितने मॉडल्स कंप्लीट हो गए अपने? 3। सॉरी, कैन, कुड और मे, 3 मॉडल अपने कंप्लीट हो गए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ माइट। माइट के भी कुछ यूज करवा दिए थे मैंने, करवा दिए थे ना यूज ऑफ माइट। यस मैम। अपने कुछ यूजेस कंप्लीट हो गए थे। यस। यस मैम। मैम आवाज ही नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ सॉरी। हाँ देखो, माइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं बताओ, कोई बताएगा मेरे को? कहाँ कहाँ माइट का यूज करते हैं? बोलो। सुनाई दे रहा है क्या? अब सुनाई तो दे रहा है क्या अंजलि? यस मैम। सुनाई दे रहा है? हाँ तो बताओ माइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट, एक्सप्रेस द पास्ट टेंस। एक्सप्रेस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करती है कौन? किसके पास्ट टेंस को? मे के पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करती है। मे के पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कौन करता है? माइट करता है। बात समझ में आ गई? मे के पास्ट टेंस को कौन एक्सप्रेस करता है? माइट एक्सप्रेस करता है। तो एक तरह से देखें तो एक्सप्रेस पास्ट टेंस यानी मे के पास्ट को माइट एक्सप्रेस करता है। जिस सेंस में मे का यूज किया जाता है उसी का पास्ट माइट का यूज किया जाता है। सेकेंड, यस। गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए माइट का यूज किया जाता है। थर्ड क्या है बताओ, बोलो। कल फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 तो करवा दिए थे ना मैंने तुमने। कल 3 तो अपने कंप्लीट ही हो गए थे ना? बोलो। यस मैम। हाँ तो थर्ड वाला क्या है? किस सेंस में करते हैं माइट का यूज बताओ? एजिटेशन। एजिटेशन। फोर्थ क्या है बताओ, बोलो। बताओ। मोर अनसर्टेनली। मोर अनसर्टेनली। मोर अनसर्टेनली के अर्थ में भी किसका यूज करते हैं हम?
माइट का यूज करते हैं। और फिफ्थ है अपना लास्ट, डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से अगर इनडायरेक्ट नरेशन में हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तब वहां पे भी माइट का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई? पहला क्या है? एक्सप्रेस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ये वॉइस किसकी आ रही है? म्यूट करो अपनी वॉइस को, अपनी वॉइस को म्यूट करो। एक्सप्रेस पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए में माइट का यूज किया जाता है, मे के पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। सेकंड, गैस, अनुमान लगाने के लिए। थर्ड, हेजिटेशन यानी झिझक के लिए। फोर्थ है आपका मोर अनसर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनली का मतलब क्या होता है? निश्चितता। और अनसर्टेनली का मतलब होता है अनिश्चितता। क्या होता है? अनिश्चितता। तो हेजिटेशन झिझक के लिए, मोर अनसर्टेनली यानी बहुत ज्यादा अनिश्चितता के लिए। बहुत दिखाई नहीं दे रहा इधर, एक सेकेंड देखो, मैं लिख देती हूँ मैं इसका मतलब, बहुत ज्यादा अनिश्चितता के लिए। तो मोर अनसर्टेनली का मतलब है बहुत ज्यादा अनिश्चितता के लिए माइट का यूज किया जाता है। और डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उस समय भी किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। आगे मेरी बात समझ में? जब भी हमें कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट नरेशन का जो भी सेंटेंस होता है वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। बिकॉज ये बताऊंगी आपको मैं अच्छे से। हेडिंग लगाओ फोर्थ, हेडिंग नंबर फोर्थ है आपकी मोर अनसर्टेनली। हर तक अपने कंप्लीट हो गए थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, तीनों सेंस बताओ। माइट के तीनों में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम। ओके ओके, एग्जाम्पल हो गए थे ना अपने हेजिटेशन के भी? समझा दो। अब देखो तो हेजिटेशन समझा दो मैम। हाँ जी बोलो। हेजिटेशन वाला समझा दो। हेजिटेशन वाला दोबारा समझा दूं? समझो तो चलो। हेजिटेशन का मतलब होता है, थर्ड वाला दोबारा हेडिंग लगा ली, ये समझो इसको, नोट्स मैंने भेज दिए थे तुम्हें। हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक। क्या होता है? झिझक। या हम इसको बोल सकते हैं दूसरा इसका मीन्स होता है पोलाइटनेस, यानी इसका मतलब होता है झिझक और इसका मतलब होता है विनम्रता। देखो ध्यान से सुनना, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक और पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता। यानी किसी भी व्यक्ति से हमें कोई भी चीज के बारे में, ऐसी चीज जो कि वो हमें अलाउ करने में क्या करता है, ऐसे हमें लगता है कि ये हमें अलाउ नहीं करेगा, तो हम उस चीज के लिए पहले से हमारे मन में हेजिटेशन होने लग जाती है, झिझक होने लग जाती है किसी को कुछ पूछने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, अगर हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, अगर हम उसके साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो हम उससे पूछेंगे कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ क्या, मैं आपको ये कंपनी दे सकता हूँ? तो वहां पे अगर हम किसी व्यक्ति से कोई भी चीज पूछेंगे, यानी हम उससे परमिशन नहीं ले रहे ना,
उससे हम किसी भी तरह की परमिशन नहीं ले रहे। परमिशन के लिए तो यूज किया जाता है कैन का, मे का। मान लीजिए फ्रेंडली परमिशन है तो हम यूज करते हैं कैन का, और ऑफिशियली परमिशन है तो हम यूज करते हैं मे का। बट हमें परमिशन तो लेनी है, बट हम चाहते हैं कि अगला हमें अलाउ कर दे। हम बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, पोलाइटनेस आ जाती है हमें, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, पोलाइटनेस हो जाती है, ताकि अगला हमें क्या करे, उस चीज के लिए यस करे, अगला हमें उस चीज के लिए यस करे। जैसे किसी के साथ जाने के लिए, किसी के साथ बैठने के लिए, तो इन चीजों के लिए हम ज्यादा अगर क्या लेते हैं, ज्यादा अगर वो सेंटेंस आपके हेजिटेशन सेंटेंस होते हैं। देखिए जैसे डैश आई ए कंपनी यू, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? डैश आई ए कंपनी यू, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? तो इसमें क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे हम इसमें? माइट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, यानी ये उसकी पर्सनल चीज है, वो हमें यस भी करे नो भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो हमारे किसी भी हमारे फ्यूचर पे या हमारी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसका हमें आंसर नहीं मिला, ऐसा हमारे ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हम एकदम पोलाइटनेस से किसी से व्यवहार के तौर पे हम पूछ सकते हैं, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन वाली बात होती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, मोस्टली हम यूज करते हैं यहाँ पे माइट का। माइट आई ए कंपनी यू। ओके, समझ आया क्या? आप बताओ मेरे को। यस मैम। आप देख लो। यस मैम। अगला सेंटेंस मैंने लिखा था, यू कम टू सी मी टुमारो। डैश यू कम टू सी मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल देखने के लिए आ सकते हो? तो वो आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम उससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, उससे कुछ पूछ रहे हैं हम। बट हम इसमें ना तो उसको फ्रेंडली तौर पे पूछ रहे हैं कि ये कोई जरूरी भी नहीं कि हमें जरूरी ही है कि वो हमें देखने के लिए आए कल। तो ये क्या है, हमारी हेजिटेशन वाले सेंटेंस होते हैं। ये मोस्टली किसी को कुछ पूछना, और इस तरीके से कुछ पूछना कि उसका कोई वो मना भी कर दे तो हम पे कोई इफेक्ट ना हो। तो वो वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, हेजिटेशन वाले सेंटेंस होते हैं। उसमें मोस्टली किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? माइट का सेंटेंस समझ में आ गया? बोलो, बताओ, अब बताइए। यस मैम, आ गए। ओके, Yes, तो ma'am. करते हैं हम लोग मोर अनसर्टेनली। माइट का आगे यूज किस सेंस में किया जाता है, मोर अनसर्टेनली के सेंस में। मोर अनसर्टेनली। फोर्थ आपका मोर अनसर्टेनली, यानी बहुत ज्यादा अनिश्चितता, बहुत ज्यादा अनिश्चितता, बहुत ज्यादा अनिश्चितता के सेंस में किया जाता है। किसका यूज, माइट का यूज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि कैसे। बहुत ज्यादा अनिश्चितता मतलब आप समझ गए कि संभावना क्या होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, जीरो पॉसिबिलिटी होती है। यानी मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, में से जहां भी कम पॉसिबिलिटी होती है वहां पे किसका यूज होता है, माइट का यूज होता है। आगे बात समझ में, आ गई समझ में मेरी बात? बोलो, मोर सर्टेनली का अनसर्टेनली का मतलब समझ आ गया? जैसे मैं बोल रही हूँ, Yes, ma'am. द हिस्ट्री टीचर माइट कम। अब देखो, द हिस्ट्री टीचर माइट कम, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर के आने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि बहुत ही कम संभावना क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें हमें कोई रीजन नहीं दिया। अगर मैं ऐसे बोलती द हिस्ट्री टीचर डैश कम, तो आप क्या फील करते हैं, यहाँ पे क्या फील करते हैं?
यहाँ पे डैश होता तो यहाँ पे सीधा ही मे फील करते हैं, माइट फील करते हैं। मैंने तो कर दिया, तुम क्या करते? मे करते। क्यों? मे में पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 99%, अप्रोक्स 99% होती है। ओके, तो 99% होती है, तो यहाँ पे मे आता या माइट आता? यहाँ पे कोई इसकी श्योर है क्या? मे तब आता है तब हमें कोई रीजन दिया होता है कि इस रीजन से वो आज 100% आएगा, वो मना नहीं कर सकता आने के लिए, तो वहां पे संभावना क्या होती है? पूरी होती है, वहां पे यूज होता है मे का। तो यहाँ पे देखो, द हिस्ट्री टीचर माइट कम, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर आएंगे तो यहाँ उनके आने की संभावना क्या है? बहुत कम है। अब मैं ऐसे बोलती हूँ आपको, द हिस्ट्री टीचर मे डैश कम बिकॉज टुडेज एग्जाम, आज क्या है? एग्जाम। तो हिस्ट्री टीचर आते या नहीं आते? नहीं आते? आते, क्योंकि बेटा आज क्या है? एग्जाम है, तो एग्जाम में उनको आना पड़ता। तो उनकी क्या थी? वो उनके चांस कितने थे आने के? 99% है ना चांस आने के, बोलो। हाँ, तो अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूँ, द हिस्ट्री टीचर में कम बिकॉज टुडेज इज वेरी अर्जेंट, आज बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, आज उनको आने ही होगा। तो बताइए उनकी पॉसिबिलिटी कितने % हो गई आने की? 99%। 99%। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मोर अनसर्टेनिटी का मतलब है कि बहुत कम अनिश्चितता, कि सॉरी बहुत ज्यादा अनिश्चितता, कि उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बहुत ही कम है, संभावना बहुत ही कम है। अनिश्चितता का मतलब होता है कि निश्चित नहीं होना, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित होना, अनसर्टेनली का मतलब होता है निश्चित नहीं होना। उनका कुछ भी निश्चित नहीं है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, यानी बहुत ही कम निश्चित है उनका। तो द हिस्ट्री टीचर माइट कम, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर के आने की संभावना कम है। तो मोर सर्टेनली, मोर अनसर्टेनली के सेंस में भी किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। समझ में आया क्या ये पॉइंट? बोलो। यस मैम। अब देखो Yes, अगला 5, डायरेक्ट नरेशन change into indirect narration. डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे हम आगे भी लिख सकते हैं, वी ऑलवेज यूज माइट। ठीक है, कि डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी ऑलवेज यूज माइट, कि जहां भी हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे ना, तो वहां पे किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा। अब आपको पता है, मालूम है क्या ये बात कि डायरेक्ट नरेशन जो कि डायरेक्ट नरेशन में कैसे सेंटेंस मिलता है? जैसे देखिए, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास, आपके इन्वर्टेड कॉमास आते हैं यहाँ पे, आते हैं ना? जैसे मान लीजिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हैं, फिर इट मे रेन, ये आपका कैसे सेंटेंस हुआ? मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं पढ़ा रही, आपको ये चीज समझा रही हूँ कि कैसे यूज करना है इसमें माइट। द टीचर सेड इट मे रेन, आप मेरे को ऐसे बताओ कि यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला सेंटेंस नहीं होता, द टीचर सेड, तो यहाँ पे इट मे रेन टुडे, ऐसे कर लो इसको, इट मे रेन टुडे, ऐसे होता है ओनली, इट मे रेन टुडे। मे की जगह होता ब्लैंक और होता इट डैश रेन टुडे, तो क्या आता है इसमें? माइट।
माइट आता है, बिकॉज माइट क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है बारिश होने की, हमें रीजन नहीं दिया है। बात समझ में आ गई, हमें रीजन नहीं दिया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी सेंटेंस में द टीचर सेड, डायरेक्ट नरेशन का कोई भी सेंटेंस मिलता है, किसका, डायरेक्ट नरेशन का कोई भी सेंटेंस मिलता है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कम ही क्यों ना हो, वहां पे हमेशा मे का यूज होगा। समझ में आई मेरी बात। और इनडायरेक्ट नरेशन में, अब सुनना, इनडायरेक्ट नरेशन में जैसे मैंने लिखा द टीचर सेड, आपको पता है इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ाया है मैंने कि इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इसकी जगह क्या आता है, बताओ याद करके, क्या आता है मेरे को, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से रिमूव करने के बाद क्या आता है, बोलो, भूल गए क्या सब, That. दैट, वेरी गुड, दैट, the teacher said, the teacher said that, अब देखो that आ गया ना इसके बाद में, it may का क्या हो जाएगा चेंज, might, क्या होगा, might rain today, समझ में आई मेरी बात। The teacher said that it might rain today। मैं मैसेज कौन कर रहा, हाँ समझो दोबारा समझा देती हूँ मैं, कि जब भी किसी भी सेंटेंस में, अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनो ये भी, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक मतलब होता है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रही, अपना टॉपिक चल रहा है मॉडल्स, बट इसमें एक सेंटेंस, एक सेंस को समझाने के लिए मेरे को समझाना पड़ रहा है, समझो ध्यान से। देखो मे को जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो वहां मॉडल्स जो आते हैं उनको हम पास्ट में कर देते हैं चेंज। किसमें चेंज हो जाते हैं, पास्ट में। मे का चेंज होता है माइट में, कैन का चेंज होता है कुड में, और विल का चेंज होता है वुड में, शैल का चेंज होता है शुड में, कैन का चेंज होता है कुड में, विल का वुड में, शैल का शुड में, मे का माइट में। इस तरीके से मॉडल्स चेंज हो जाते हैं। पता है ना तुम्हें ये बात, पता थी या नहीं, पता थी ना ये बात, मॉडल्स पढ़े हैं तुमने 7th क्लास में, पढ़े हैं ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि जब भी डायरेक्ट से नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो उस समय में किस में चेंज होगा, माइट में। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, चाहे पॉसिबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, तुम्हें ध्यान इसका रखना है कि डायरेक्ट सेंटेंस है तो वहां पे पॉसिबिलिटी कम ही क्यों ना हो, माइट में फील करना है, और इनडायरेक्ट में चाहे पॉसिबिलिटी ज्यादा ही क्यों ना हो, माइट फील करना है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे तो देखो वैसे भी पॉसिबिलिटी कम ही है, तो माइट आएगा ही, है ना, माइट आएगा ही क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है। ये तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटी वो ज्यादा का सेंटेंस दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फिर नहीं भरना, उसमें माइट भरोगे, क्योंकि कब, इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट का आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको डेट, है ना, क्या मिलेगा, डेट मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, आ गई बात समझ में, यस मैम, है ना, आ गई ना, कोई प्रॉब्लम। इसके नीचे एग्जाम्पल ये लिखना है तुम्हें, ये तो समझाया है मैंने, बस आपको ध्यान ये रखना है, इनडायरेक्ट कोई भी सेंटेंस मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे पॉसिबिलिटी कितने भी % हो, तुम्हें हमेशा किसका यूज करना है, पास्ट का यूज करना है, चाहे कोई भी मॉडल हो। कैन का वुड होता है, जैसे पास्ट में का माइट होता है, विल का वुड होता है, शेल का शुड होता है, ठीक है। तो इसके नीचे इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर, तुम्हें तो सीधा ही मिलेगा सेंटेंस, द टीचर सेड दैट
इट डैश रेन टुडे। तो तुम समझ जाओगे ये तो इनडायरेक्ट सेंटेंस, साइड से समझ जाओगे तो वो वाला सेंटेंस है किसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कौन सा है, डेट लगा हुआ है, यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में तो हमेशा रेन का सेंटेंस है तो मे आएगा क्या माइट आएगा, राइट। मे आएगा क्या माइट आएगा। तो यहाँ पे क्या फील करोगे फिर आप, मे तो फील कर नहीं सकते, क्या फील करोगे, माइट। तो आप एक चीज और देख लो साथ में, मैंने पहले भी बताई थी, सैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये से की सेकेंड फॉर्म है सैड, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, माइट आएगा। पूरी पूरी क्या है, पॉसिबिलिटी है माइट आने की, है ना। तो इतना तो दिमाग ही नहीं लगाना है तुम्हें, मैंने बता दिया, बट इतना तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या आएगा इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। यस मैम। अब देखो आगे, ये अपना माइट का जो मॉडल था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे किसका, मस्ट। किसका पढ़ेंगे अब, मस्ट। मस्ट का यूज पढ़ेंगे कि मस्ट क्या होता है। अगला जो मॉडल्स है, मॉडल है अपना मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को, मस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो, व्हाट इज मीन ऑफ मस्ट, बताओ। मस्ट का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का मतलब बताना जरा, मस्ट क्या होता है, मस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो, बताएगा कोई। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, अवश्य, क्या होता है, जरूरी, अवश्य, जरूरी या अनिवार्य, या अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है जरूरी या अनिवार्य, ऐसी चीजें जो कि हमारे लिए जरूरी हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो कि हमारे लिए जरूरी है, वहां पे किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। वहां किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अब मस्ट बताइए मेरे को कि जो मस्ट है वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का या फ्यूचर का है, किसका है ये, किसको शो करता है ये मस्ट, बोलो, किसको शो करता है मस्ट, बताओ। प्रेजेंट, नो, प्रेजेंट को भी नहीं करता, ना ही ये पास्ट को करता है, ना ही ये फ्यूचर को करता है, किसी को शो नहीं करता। क्योंकि मस्ट खुद में ही क्या होता है, एक ये सेंस बताता है हमें कि ये हमेशा अनिवार्यता के लिए यूज होता है, जरूरी के लिए यूज होता है। जो भी काम ऐसे हो कि हमारे लिए करने जरूरी हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, वहां मस्ट का प्रयोग किया जाता है, वहां मस्ट का यूज किया जाता है। बात समझ में आई। ना तो ये पर्टिकुलर प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ना ही आपका पास्ट के लिए यूज होता है, ना ही फ्यूचर के लिए यूज होता है, ना ही फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये यूज होता है अपने, केवल अपने सेंस में। इसको किसी, ये तो ना तो इसको प्रेजेंट से मतलब है, ना पास्ट से, ना फ्यूचर से। ओके, तो देखो मोस्टली मस्ट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट, कमांड, फर्स्ट है कमांड, कमांड के लिए या ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए या ऑर्डर के लिए जो कि ऑफिशियली ऑर्डर होते हैं, जो कि ऑफिशियली ऑर्डर होते हैं, उनके लिए मोस्टली मस्ट का यूज किया जाता है, कमांड के लिए या ऑर्डर के लिए। सेकेंड है ऑब्लिगेशन,
सेकेंड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीजें जो कि हमें नैतिकता के तौर पे, यानी जो काम करना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, वहां भी मोस्टली मस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? वहां भी मस्ट का यूज करेंगे। थर्ड है कमांड, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए, यानी जो चीजें, नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता, नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। फोर्थ है आपका, नेगेटिव कमांड। यानी कि कुछ कमांड तो ऐसी होती हैं पॉजिटिव, जो हमें माननी है। मान लीजिए क्लास में चुप रहना है, तो ये क्या है? आपकी पॉजिटिव कमांड है। क्या है? पॉजिटिव कमांड है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको करने से हमें मना किया जाता है, वो कौन सी कमांड है? नेगेटिव कमांड है। यानी कि जो चीज हमें मना की जाती है करने के लिए, वो आपकी नेगेटिव कमांड के अंदर आएगी। कौन से कमांड के अंदर आएगी? नेगेटिव कमांड के अंदर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑर्डर या कमांड, सेकेंड आपका ऑब्लिगेशन, थर्ड है नेसेसिटी, फोर्थ है नेगेटिव कमांड, फिफ्थ आपका सर्टेनली। एक देखो सर्टेनली, फिफ्थ आपका सर्टेनली का मतलब क्या होता है? सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता, यानी निश्चितता के तौर पे भी। यहाँ पे देखो आप ऊपर, यहाँ पे फिफ्थ आपका सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता के लिए भी हम मोस्टली किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो बताओ, ये समझ में आया आपको कि किस किस सेंस में मस्ट का यूज किया जाता है? निश्चितता में हो गया आपकी, जो निश्चितता है यहाँ पे सर्टेनली है, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है, निश्चित होती हैं, उन्हें हम टाल नहीं सकते, वहां पे भी किसका यूज होता है? मस्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? मस्ट का यूज होता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, यू मस्ट पे your fees today. सेंटेंस देखो, यू मस्ट पे योर फीस टुडे। आपको अपनी फीस आज जमा करवानी है। तो ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? ऑफिशियली ऑर्डर है। ये ऑर्डर हमें ऑफिस से मिला है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? मस्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा? मस्ट का यूज होगा। ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है, आदेश है कि हमें फीस जमा कब करवानी है? आज ही करवानी है। योर मस्ट पे योर फीस टुडे। हमें आज फीस, तुम्हें अपनी फीस आज जमा करवानी है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? आपका ऑफिशियली ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए, आदेश के लिए हम यूज करेंगे मस्ट का। आ गई बात समझ? तो हम कल करेंगे वन बाय वन इनको, इनके एग्जाम्पल्स। ओके Okay. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। No, ma'am. ओके ओके ओके।